ओके सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली शॉर्ट्स ऑफ फाइनेंस। आज की वीडियो में बात करेंगे 18 जुलाई के एडिशन के बारे में। तो ये नोट्स हैं आपके सामने, ये मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर देता हूँ। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। और थैंक यू वेरी मच, हमारे 2000 प्लस मेंबर्स क्रॉस हो गए हैं, तो थैंक यू वेरी मच। सो स्टार्ट करते हैं। पहले मैंने एक नोट्स के अंदर एक सेक्शन इंक्लूड किया है जिसके अंदर आपको निफ्टी और सेंसेक्स का डेली अपडेट मिल जाएगा। तो आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर नहीं आपको लगता है तो आप नीचे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो अभी की बात करें तो निफ्टी 19,711 पर है, जो कि 0.75% अप है। और सेंसेक्स आपका रिस्पेक्टिवली 0.8% अप है, 66,589 के प्राइस पर है। निफ्टी और सेंसेक्स, अच्छा पहली न्यूज भी आज इसी से रिलेटेड आ गई है कोइंसिडेंटली। तो इसके अंदर क्या है, निफ्टी और सेंसेक्स ने अपना न्यू ऑल टाइम हाई बना लिया है। तो ये जो आप फिगर्स देख रहे हैं दोनों, ये ऑल टाइम हाई है, इससे ऊपर मार्केट कभी नहीं गया आज तक। तो ये एक न्यूज है। और इसके अलावा अब जो अगर बाकी मार्केट्स का देखें तो बाकी मार्केट्स के अंदर अदर एशिया मतलब चाइना, साउथ कोरिया, ये जो मार्केट्स हैं, जापान का मार्केट है, तो ये सब फॉल कर रहे हैं। यूरोप मतलब यूरोप के अंदर फ्रांस, इटली वगैरह के मार्केट्स, यूरोपियन यूनियन का और बाकी भी मतलब जो मार्केट्स हैं वो फॉल कर रहे हैं। इंडिया एंड यूएस आर द मेन मार्केट्स जो मंडे को ओपनिंग पे फॉल नहीं कर रहा है बेसिकली। अब इसके अलावा इंडिया का एक और इंडेक्स है VIX मतलब होता है वोलेटिलिटी इंडेक्स। इसका मतलब होता है कि जैसे अब मार्केट बहुत ऊपर है तो दो चीजें हैं, या तो आप सोच सकते हैं कि और ऊपर जाएगा, 20,000 क्रॉस करेगा, या आप ये भी सोच सकते हैं कि अब बहुत ज्यादा ऊपर चला गया, नीचे आने वाला है। तो बहुत ज्यादा वेरिड आपकी एक्सपेक्टेशन रहती है, नहीं बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन है, मतलब बेसिकली आप बहुत ज्यादा अलग अलग चीजें एक्सपेक्ट करते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो वोलेटिलिटी बढ़ जाती है मार्केट के अंदर, जो कि कल की बात करें तो कल में 6% से बढ़ी है। तो ये चीज बेसिकली ये भी काफी आपको देखना चाहिए, अदर साइड ऑफ द कॉइन है बेसिकली। तो डंजो आपका एक बहुत बड़ा स्टार्टअप है, आप सबको पता ही है, जिसने 10 मिनट डिलीवरी को बहुत फेमस किया है। तो इन्होंने आपका 45 मिलियन रेस किया था अप्रैल के अंदर कन्वर्टेबल नोट से। कन्वर्टेबल नोट्स होते हैं जो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको अगर आप खरीद लेते हैं तो एक स्पेसिफाइड टाइम के बाद आप उसको शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं। अगर आप नहीं चाहते हैं तो आपको एक इंटरेस्ट मिलता रहता है उसके ऊपर। तो ये गूगल एंड रिलायंस रिटेल, दो इसके शेयर होल्डर्स ने कन्वर्टेबल नोट्स में परचेजिंग की थी। तो 45 मिलियन इनको रेस किया था, बट इनका टारगेट उस टाइम पे था 75 मिलियन। तो ऑलरेडी ये 30 मिलियन शॉर्ट थे। तो अब उसमें से कुछ पार्ट 20 मिलियन ये लोग और डिमांड कर रहे हैं रिलायंस रिटेल से, अपना परसेंटेज स्टेक कुछ बेच देंगे, इक्विटी बेच देंगे और रिलायंस रिटेल को, और उससे वो 20 मिलियन डिमांड कर रहे हैं। कैश रन एक रेशो निकाला जाता है स्टार्टअप्स के लिए। इसका मतलब होता है कि कितना टाइम तक बिना फंडिंग के ये स्टार्टअप चल जाएगा, जितना अपना खर्चा है सारा पूरा कर लेगा। तो उसके अंदर 8 से 10 मंथ से कंसिडर किया जाता है। इसके अंदर बेसिकली अगर आपकी कैश सेल्स जो है उसको पूरा ये कंसिडर कर लेते हैं। और अभी की अगर हम बात करें तो अभी के लिए डंजो ने कोई भी अगर 75,000 से ऊपर पेड एम्प्लॉय है, जो मतलब पर मंथ उसको 75,000 मिलते हैं, तो उसको अभी फ्रीज कर दिया है इन्होंने, उसको अभी ये सैलरी नहीं प्रोवाइड कर पा रहे। थर्ड न्यूज है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर लाइकली टू राइज 20 to 25% H2 मतलब आपका अक्टूबर से लेकर मार्च तक के पीरियड की मैं बात कर रहा हूँ, तो फाइनेंशियल ईयर के सेंस में बेसिकली। तो ये आपका 20 से 25% आपका बढ़ सकता है, ये एक एक्सपेक्टेशन है। एक कंपनी है मैरिसन गोल्ड करके, मोस्ट प्रोबेबली, जिसका बेसिकली उनके सीईओ से इन्होंने बात करके आपको बताया। मैं आपको एग्जैक्टली यहाँ पे नाम बता देता हूँ। ये आपका नाम मैडिसन वर्ल्ड इसका नाम है। तो इन्होंने बेसिकली बताया, और ऐसा क्यों बोला है क्योंकि एक तो फेस्टिव सीजन है, दिवाली सबसे बड़ा सीजन है, तो ऑब्वियस सी बात है। इसके अलावा वर्ल्ड कप 23 भी अभी थोड़ा डिले हो गया है, और अब मतलब अक्टूबर के अंदर से स्टार्ट होगा। तो काफी ज्यादा ये एक सिंक में चीजें चलने वाली है। तो अक्टूबर में सबसे पहले वर्ल्ड कप होगा, फिर उसके बाद दिवाली वगैरह का सीजन चलने लग जाएगा। तो ये सब चीजें हैं। FMCG, ई-कॉमर्स, रिटेल, बैंकिंग, बहुत सारी कंपनीज यहाँ पे अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाएंगी इसके ऊपर। नीति आयोग की रिपोर्ट आ गई है NFHS 5 मतलब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5। तो ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 की अगर हम बात करें तो वो 2016 का डेटा है, और NFHS 5 2021 का डेटा है। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो इन्होंने बोला है कि 135 मिलियन पीपल आउट ऑफ पॉवर्टी है आज की डेट में। ये इंडेक्स मेनली पॉवर्टी की बात करता है। तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी ये लोग एक टर्म यूज करते हैं, जिसके अंदर ये लोग हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इन सब मेट्रिक्स को लेकर 12 रेशोज निकालते हैं पूरे अलग अलग इंडिया के बारे में। तो जैसे एक हेल्थ के अंदर अगर हम रेशो देखें तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब एक बच्चा जब पैदा होता है तो 1 साल की उम्र पहुंचने से पहले उस 1 साल के अंदर कितने बच्चों की डेथ हो जाती है एज अ परसेंटेज ऑफ कि कितने बच्चे बॉर्न होते हैं इंडिया के अंदर।
तो अगर ऐसी काफी सारी रेशोज ये लोग देखते हैं, 12 रेशोज इन नंबर ये लोग देखते हैं, तो अगर हम उसकी बात करें तो 24% इनके हिसाब से 24.8% लोग 2016 के अंदर पॉवर्टी के अंदर थे, जो कि अभी की बात करें तो 14.9% पर चला गया है। जो ये 10% का फॉल आपको दिखेगा, इसको अगर हम नंबर्स में देखें तो ये 135 मिलियन के आसपास है। अब एक आपका लीगल केस है, लीगल केस के अंदर बहुत जरूरी होता है बैकग्राउंड को समझना। तो बैकग्राउंड समझेंगे, एसएटी आपका एक कंपनी है, एसएटी मतलब आपका एक ट्रिब्यूनल है। ट्रिब्यूनल होता है कि एक स्पेशलाइज्ड कोर्ट है, जैसे एक काफी सारे कोर्ट्स हो आपको पता ही होते हैं। तो अब काफी सारे ऐसे कोर्ट्स हैं जो बना दिए गए हैं स्पेसिफिक केसेस के लिए, जैसे एसएटी है, सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल। ये सिक्योरिटीज यानी सिक्योरिटी मार्केट लिस्टेड कंपनी के अंदर कोई भी ऐसा घपला या ये सब हो रहा होगा तो उनके बारे में ये आपका उसके बारे में केसेस देखता है, उसके बारे में रूलिंग देता है। तो इनके अंदर एक केस चल रहा था जो कि आईआरडीएआई ने आपका ऑर्डर किया था। आईआरडीएआई आपकी इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर रेगुलेटर है, जैसे सेबी है आपका मार्केट्स के अंदर, तो ऐसे ही वो रेगुलेटर है। तो अब इसका क्या है, इन्होंने क्या रूलिंग दी थी कि सहारा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है उनका बिजनेस उनको एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि उनका दे आर फेलिंग टू रिकवर, वो रिकवर नहीं कर पा रहे अपना पैसा। कुछ पैसा इन्होंने दिया था जो इनको वापस नहीं मिल पा रहा है, 78.15 करोड़ रुपीस का। तो अब इसमें क्या है, ये किससे रिकवर नहीं कर पा रहे, तो ये इन्हीं की एक और कंपनी है दूसरी, सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, जो इस कंपनी के अंदर लार्जेस्ट शेयर होल्डर भी है। तो ये सब होते हुए भी ये अपना पैसा रिकवर नहीं कर पा रहे और इनको अलेज किया जा रहा है कि इन्होंने इस पैसे से साइफनिंग किया है। साइफनिंग का मतलब होता है कि आप जिस पैसे के लिए, जिस ऑब्जेक्टिव के लिए पैसा लेते हैं, आप उसके अलावा किसी ऑब्जेक्टिव के लिए पैसे को यूज कर लेते हैं। तो इसकी वजह से आपका साइफनिंग या लॉन्ड्रिंग, इसको आप नहीं बोलेंगे अगर आपको वो टर्म इससे सिनोनिमस लग रहा है, लॉन्ड्रिंग इसको नहीं बोलेंगे, बट हाँ साइफनिंग इसको बोल सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे ऑर्डर के ऊपर, ये पूरा ऑर्डर आईआरडीएआई ने करवाया था, आईआरडीएआई ने केस फाइल किया था। अब इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक रूलिंग दे दिया है कि ये नहीं होगा, वापस से इसको कंसिडर करना पड़ेगा पूरे केस को। और एक आईआरडीआई को इससे थोड़ा रिमूव करने की कोशिश की है, बेसिकली इसको कंप्लेंट केस से लेकर एक अलग से लीगल केस बनाने की कोशिश की है। अब BMW एक्सपेक्ट्स 1/4 ऑफ द इंडिया सेल्स टू बी फ्रॉम ईवी। बहुत बेसिक न्यूज है कि इंडिया के अंदर जो भी इनके ईवी वाले मॉडल हैं BMW के, ईवी मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो वो आपका 1/4 सेल्स को, 25% सेल्स को ड्राइव करेंगे, ऐसा बोला जा रहा है। ये BMW इंडिया के जो सीईओ वगैरह है उन्होंने ये बोला है। तेमासेक आपका एक सिंगापुर का इन्वेस्टमेंट फंड है, इन्होंने ऑलरेडी इंडिया के अंदर बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स कर रखी है और अभी इंडिया के अंदर और 8 to 10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट करते हैं अगले 3 साल के लिए। अगर आज की बात करें तो मार्क टू मार्केट बेसिस पे, मार्क टू मार्केट में समझाऊंगा, मार्क टू मार्केट बेसिस पे 21 बिलियन की इन्वेस्टमेंट्स इनके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी है इंडिया के अंदर। मार्क टू मार्केट का मतलब होता है कि जैसे अगर आपने फॉर एग्जाम्पल 2 साल पहले 100 रुपीज किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किए, वो आज की रेट में 150 रुपीज पर है, आपने वो कंपनी का सेल नहीं किया है, तो तब भी आपका पोर्टफोलियो कैसे आप निकालेंगे, 150 के बेसिस पे निकालेंगे। तो यही होता है इसका मीनिंग कि आपने फॉर एग्जांपल इन्वेस्ट तो 100 रुपीज किए थे, बट अगर आप अपना पोर्टफोलियो कैलकुलेट करेंगे आज की रेट में कि कितना पैसा आपने इन्वेस्ट कर रखा है अलग अलग जगह, तो आप 150 के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, नॉट 100 जो कि आपने एक्चुअली में इन्वेस्ट किया था। तो ये जो डिफरेंस होता है दोनों चीजों के अंदर, इसको मार्क टू मार्केट बेसिस पे बोला जाता है। SBI टाइटेंड LODR, LODR मतलब होता है आपका लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस ऑन डिस्क्लोजर्स एंड रेगुलेशंस। तो ये आपका ऑन डिस्क्लोजर्स रिक्वायरमेंट्स, तो ये आपका इसका मतलब होता है कि क्या क्या अगर आप लिस्टिंग हो जाती है, आपकी लिस्टेड कंपनी आप बन जाते हैं, तो आपको बहुत सारी और मतलब ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करना पड़ता है, जिसके अंदर बहुत सारी आपको अपनी बिजनेस की इंफॉर्मेशन बतानी पड़ती है पब्लिक को। तो ऐसी इंफॉर्मेशन के अंदर एक और चीज इन्होंने ऐड कर दी है सेबी ने, जिसके अंदर अगर आपकी ऐसी कोई भी डील है जो कि बहुत बड़ी ट्रांजैक्शन वैल्यू है एंड आपके बिजनेस को अफेक्ट करती है फ्यूचर के अंदर, पॉजिटिवली भी कर सकती है, नेगेटिवली भी कर सकती है, तो उस केस के अंदर आपको वो रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो अगर आपको पता हो तो रिलायंस ने अभी सऊदी अरामको, एक सऊदी अरेबिया की कंपनी है, ऑयल के अंदर पूरा कंपनी है, तो उसके साथ अभी डील किया था। तो अगर अब ऐसा कुछ फ्यूचर के अंदर होता है तो वो उनको बताना पड़ेगा अपने शेयर होल्डर्स को, पब्लिक को। तो इस तरीके से ये काम करता है और ये 15 जुलाई से इन्होंने अप्लाई कर दिया। पहले क्या होता था, पहले ये डिस्क्रिप्शन ले लेते थे कि हम ये काफी सेंसिटिव है हमारे बिजनेस को और हमारे कॉम्पिटिटर्स ये अदरवाइज यूज कर सकते हैं, बट अब ऐसा ही कुछ नहीं कर सकते। RBI रिप्लेनिश्ड फॉरेक्स रिजर्व्स, बॉट 7.4 बिलियन इन स्पॉट मार्केट इन मई। यानी कि क्या है, RBI आपका जाना ही जाता है फॉरेक्स रिजर्व्स को बढ़ाने के लिए,
मई की अगर हम बात करें तो मई के अंदर एक चौथा ऐसा महीना है जब ये वापस से इन्होंने अपना बढ़ा दिया है, परचेज वापस से किया है, $7.4 बिलियन परचेज किया है। ये परचेज करने का बेसिक मीनिंग एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है, अगर कभी टाइम मिलेगा तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। इसके अंदर बेसिक टर्म्स में आपको बताऊं तो 7.4 बिलियन के इन्होंने करेंसी खरीद ली है। तो अगर ऐसा ये लोग करते हैं तो ये बेसिकली रुपीज की करेंसी को सप्लाई कर देते हैं। तो रुपीज की करेंसी सप्लाई करने से ऑब्वियसली बात है कि रुपीज की जो बेसिकली प्राइस होता है थोड़ा स्टेबिलाईज हो जाता है। डिमांड अगर हम देखें तो डॉलर के पर्सपेक्टिव से तो ये चीज है। अगर आपको निफ्टी सेंसेक्स नहीं पता क्या होता है तो मैं अपनी एक वीडियो का लिंक नीचे अटैच कर दूंगा, 2 से 3 मिनट के अंदर आपको समझ में आ जाएगा निफ्टी सेंसेक्स क्या होता है, तो वो आपको क्लैरिटी हो जाएगी। सो दैट इज इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें। सो दैट्स इट।